ईरान इसराइल अमेरिका जंग का आज 12वां दिन है। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले बिला रोक टोक जारी हैं। ईरान इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। इसराइल लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, जबकि ये जंगजू इसराइल पर रॉकेट फायर कर रहे हैं। पूरे इलाके में हलाकतें बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अब तक 1300 अफराद की हलाकत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि लेबनान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग के आगाज से अब तक तेहरान में कम से कम 460 अफराद हलाक हुए हैं और 4309 जख्मी हुए। और लेबनान में लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 7 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान जंग बंदी पर बातचीत करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लड़ाई जल्द खत्म हो सकती है। और इसी के जवाब में हमने देखा कि ईरान ने कहा कि भले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हों कि लड़ाई जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन ईरान ने कहा इसकी शुरुआत अमेरिका ने की तो जंग का खात्मा हम करेंगे। यानी हम अब ये फैसला लेंगे कि आखिर जंग कब खत्म होगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि IRGC के कई अहलकारों की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि कई महीने तक हम इस जंग बंदी को लागू रख सकते हैं, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। दरियासना IRGC ने धमकी भी दी है कि वो एक लीटर तेल को भी खलीज फारस से जाने से रोकेगा। और इस वक्त आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का मैदान बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा आबी गुजरगाह है जिस रास्ते से दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से समुद्री मार्ग से गुजरता है। और ये ईरान इस पर काफी इख्तियार रखता है। ईरान चाहेगा तो यहां से जो आबी जहाज हैं, पानी वाले जहाज और ये सबमरीन इधर से गुजर सकते हैं। अगर ईरान नहीं चाहेगा तो नहीं। इसीलिए ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से धमकी दी गई थी कि वो अब इस मार्ग से, इस रास्ते से 1 लीटर तेल को भी खलीज फारस से जाने से रोक लेगा। यानी ईरान का सीधे तौर पर कहना है कि जो उसके इख्तियार में है उससे वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने इस्फहान में यूनेस्को के सकाफती वर्से को नुकसान पहुंचाया। दरियासना नई फुटेज से ये इम्कान पैदा होता है कि अमेरिकी फौज ने एक ईरानी एलिमेंट्री स्कूल पर हमला किया, जहां एक धमाके में कम से कम 165 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। तेल की कीमतें 120 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी हैं और फिर 90 अमेरिकी डॉलर से नीचे आ गई, जिससे थाईलैंड और मिस्र जैसे ममालिक को ईंधन की बचत के हंगामी इक़दामात पर अमल दरामद करने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान इसराइल जंग में आज क्या हुआ, आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। श्रीलंका की अदालत ने इरिस डेना के डूबने से हलाक होने वाली ईरानी बहरिया के एहलकारों की लाशों को रवाना करने का हुक्म दिया है। और IRGC का कहना है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM और ओरिएंटल और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए दर्ज दफातर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुतादिद इसराइली शहरों के साथ साथ कुछ खलीजी ममालिक में वाक़े हैं, जायज अहदाफ है। यानी IRGC कह रहा है कि अब इन सबको हम निशाना बनाएंगे। बुध को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ईरानी ड्रोन्स गिरे, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। बरतानवी फौज ने, ब्रिटेन की फौज ने बताया है कि खलीज फारस में बुध को एक और जहाज पर हमला हुआ। ईरानी खवातीन की फुटबॉल टीम मलेशिया के एक होटल में वतन वापसी का इंतजार कर रही। अबनाए हरमुज में बुध के रोज एक प्रोजेक्टाइल एक माल बरदार बहरी जहाज से टकरा गया, जिससे उस जहाज में आग लग गई। ये हमला अमेरिका की जानिब से ईरानी बहरी जहाजों को निशाना बनाने के बाद सामने आया। और फीफा ने मंगल की रात कहा है कि वो तवक्को करता है कि ईरान की कौमी टीम को अमेरिका आने की इजाज़त दी जाएगी, यहां तक कि ममालिक के दरमियान जंग जारी है। अब फुटबॉल की टीम बड़ी मजबूत है ईरान की, इसी वजह से फीफा की तरफ से इस बयान को देखा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अबनाए हरमुज के बंद होने की सूरत में खाने पीने की अशिया की कीमतों समेत आलमी तिजारत और तरक्की के लिए अहम खतरात से खबरदार किया है। और UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक को ड्रोन हमले के बाद एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। उधर पेंटागन का कहना है कि ईरान के साथ लड़ाई में तकरीबन 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। ये देखिए, ये सबसे मजबूत फौज है ईरान अमेरिका की, जिसे पेंटागन कहते हैं। उनके यहाँ के 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं तकरीबन लड़ाई में।
और शुमाली कोरिया ने मंगल को ही कहा है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की इंतखाब की हिमायत करता है। अब इसमें ईरान की भी कहीं ना कहीं एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ रूस से बातचीत के हवाले से भी ये लग रहा था कि शायद मीडिएशन के हवाले से रूस की एंट्री को माना जाए, लेकिन जानकार इस पर नज़र रखे हुए हैं। देखना होगा कि जानकार इस अमल दखल को क्या कुछ कहते हुए और किस तरीके के पेशरफ की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आज की पूरी रिपोर्ट थी कि 12वें दिन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच क्या चल रहा है। पूरी तफसील आप देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 पर। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।